हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने क्रोशिया का एक बहुत ही सुंदर एंड आसान सा एक पैटर्न लेके आई हूँ। ये आप देख सकते हो, जाली जैसा हनी कोम पैटर्न जैसा एक पैटर्न है। तो ये आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि शॉल हो या पैदाना बनाइए, या किसी भी स्वेटर से बनाते हो तो उसका बॉर्डर आप बना सकते हो, या वायर के आप कोई बैग वगैरह बना रहे हो तो आप जूट का बैग या वायर की बैग्स आप बना रहे हो तो ये स्टिच बहुत ही शानदार है। इवन स्कार्फ कैप्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बैक साइड स्टिच है। इवन बैक साइड का भी एक अलग सा एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इन बहुत ही थिक टेक्सचर देने वाला एक स्टिच है। तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे। आप कोई भी क्रोशिया का हुक ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है, या नंबर 6। तो इस तरह के हुक्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको इनके रिव्यूज़ मिल जाएंगे। इस तरह के हुक मैंने रिव्यू कर चुका है, नीडल्स वगैरह। तो ये मैं ऊन लिया है, तो एक स्लिप नॉट बना रही हूँ। जस्ट एक लंबा चेन बनाएंगे। आप अगर काउंट करना आपको दिक्कत आती है क्रोशिया के स्टिचेस में, तो आप जस्ट एक लंबा चेन बनाते जाइएगा। अगर आप काउंट चाहते हो तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 एंड +1, मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे ऑड नंबर में स्टिच रहेगी, एंड हाइट इंक्रीज करने के लिए 1, तो मल्टीपल ऑफ 3 + 1 इस तरह से। या आप कोई भी ऑड नंबर का, आपको जैसे 11 हो या 21, इस तरह से ऑड नंबर की आपको गिनती चाहिए होगी। तो मैं एक यहाँ पे कोई काउंट नहीं रखूँगी, जस्ट एक लंबा सा मैं चेन बनाऊँगी ताकि एक ऑड नंबर मुझे मिल पाए। तो इस तरह से मैंने कुछ लंबा चेन बना लिया है। तो चेन बनाने के बाद जो हुक में है इसको हम लूप कंसिडर करेंगे, स्टिच नहीं। तो इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टिच ये है, फर्स्ट और सेकंड स्टिच में मैं डायरेक्ट हुक डालूंगी और एक सिंगल क्रोशिया ऊन को लेके इस तरह से एक स्टिच निकाल दूंगी। तो इसको कहते हैं सिंगल क्रोशिया। अगर आप क्रोशिया बिगिनर कुछ नहीं जानते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे सारे बेसिक्स के स्टेप बाय स्टेप स्टिचेस हैं, तो आप एक बार देख सकते हो थरोली प्रॉपर अगर आपको सीखना है तो ये है। हर एक चेन में मैं हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया डालती जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाऊंगी। इसी तरह डालते हुए 21 22 एंड ये 23 ऑड नंबर में मेरे सिंगल क्रोशिया आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 23 सिंगल क्रोशिया मैंने डाल लिया है। अगेन यहाँ से चेन 1 और टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद लूप को छोड़ के फर्स्ट सेकंड स्टिच में हुक डाल के अगेन हर एक चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। नेक्स्ट चेन पे सिंगल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट चेन पे सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट चेन पे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो 23 है इसके ऊपर पूरा मैं सिंगल क्रोशिया का लाइन कंप्लीट करूँगी। इसी तरह लास्ट स्टिच पे आ गए हैं, तो ये सिंगल क्रोशिया का लाइन कंप्लीट हो गया। 2 रोज़, ये जो 2 रोज़ हमने डाले हैं ये बेस रो हैं, और एक चेन लिया और टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे रो 1 एंड रो 2 बेस हो गए हैं। इसके बाद पैटर्न रो 1 शुरू होगा। जो पैटर्न हम डालते जाएंगे रो 1 एंड रो 2 वही हमें रिपीट करते हुए जाना है। तो पैटर्न का रो 1 देखिए, तो ये लूप
फर्स्ट चेन और सेकेंड चेन में यहाँ पे जो ये चेन है यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया डालूंगी। ये हो गया सिंगल क्रोशिया। और नेक्स्ट चेन के जो नीचे है यहाँ पे चेन है, तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ से मैं लूप ले लूँगी लंबा सा और इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में इसके बीच में ये जो है बीच का इसके ऊपर स्टिच आ गया है। नेक्स्ट चेन में अगेन हम सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन ये जो है इसके नीचे यहाँ हमें एक चेन, इसके नीचे 1 और 2 यहाँ से हम लूप लंबा सा लेंगे, इसी के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, थोड़ा ढीला लीजिएगा। अगेन नेक्स्ट चेन के नीचे यहाँ से हम लूप लेंगे लंबा सा। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो यही 2 हमें रिपीट करते हुए जाना है इसी के नीचे यहाँ से। अब नेक्स्ट तो यही प्रोसीजर में ये इस तरह से आता हुआ जाएगा। तो ये मैं कंप्लीट करूँगी। इसी तरह हम लास्ट पे आ गए हैं। तो ये 2 स्टिच इसके नीचे हमें लूप क्रिएट करना है। तो ये हो गया लूप एंड लास्ट का स्टिच इसमें एक सिंगल क्रोशिया। तो ये रो 1 पैटर्न का इस तरह से रेडी हो गया। रो 1 के बाद अगेन चेन 1 और टर्न करने के बाद ये जो फर्स्ट स्टिच आप देख रहे हैं इसके नेक्स्ट में ये जो लूप हमें दिख रहा है, ये फर्स्ट स्टिच हम इसमें लेंगे इस तरह से लेके इसको एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे और ये वी के जो सेंटर में है इसमें एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ आप देख सकते हो ये वी जो नज़र आ रहे हैं इसके बीच में है ये स्टिच। तो इसमें और इसमें हमें हुक डालनी है। तो इस स्टिच के लिए तो यहाँ पे इस लूप में और इस लूप में हमें हुक डाल के ढीला सा हाथ रखना है। सिंगल क्रोशिया कर लिया और इसके जो नेक्स्ट है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो आप जब बनाते जाओगे तो अगेन ये 2 आपको नज़र आ रहे हैं, 1 और 2 स्टिच। ये जो स्टिच के बीच में ये वाला थ्रेड जो है इसके बीच में लूप को फ्रंट पोस्ट की जैसे हुक डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशिया। तो एक अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो फर्स्ट इसके और इसके लूप के आगे फ्रंट पोस्ट की जैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट इस तरह से, इसी तरह से ये कंटिन्यू करते जाना है। रो 2 एंड रो 3 4 टोटल ये 4 रोज का पैटर्न है। तो रो 1 2 3 4 मैं जो दिखा रही हूँ वही आपको कंटिन्यू करना है। तो मैं इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह से ये कंटिन्यू करते हुए लास्ट पे आए हैं। लास्ट पे आप देख सकते हो ये जो लूप है ये लास्ट वाला स्टिच है। तो ये जो जब आप करते हैं तो बेटर आप इस तरह से लूप डालिए। अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो इस स्टिच के अंदर से भी आप डाल के इन दोनों के अंदर से इस तरह से लीजिए हुक, ताकि दोनों फिक्स हो जाए एज। और ये सिंगल क्रोशिया। तो ये रो 1 इस तरह से एंड करना है। रो 2 कंप्लीट हो गया। अभी रो 3 चेन 1 एंड टर्न। अब रो 3 चल रहा है।
रो 3 ध्यान से देखिए। अगेन हम ये लूप है, फर्स्ट चेन एंड सेकेंड चेन। सेकेंड चेन जो दिख रहा है आप बैक साइड यहाँ पे देख सकते हो, इनके बीच में ये जो स्पेस है यहीं पे जो 1 2 ये 2 चेन्स जो फर्स्ट चेन है, फर्स्ट चेन पे ही हम लूप लेंगे। तो इसके नीचे 1 एंड 2 आपको ये स्पेस दिख रहा है, तो ये एग्जैक्ट इसके बीच में वी के बीच में ही जाता है। तो इसको इस तरह से लूप के से ही स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टिच ये ले लिया, अब ये लूप से फर्स्ट स्टिच हो गया। अब सेकेंड स्टिच और एक बार मैं दिखाती हूँ। ये जो लूप को छोड़ के फर्स्ट एंड सेकेंड स्टिच, चाहे तो आप थर्ड स्टिच के ऊपर हाथ रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सेकेंड स्टिच के नीचे इस तरह से आपको लूप बनाना है और एक लंबा सा स्टिच लेके सिंगल क्रोशिया। अब जहाँ पे आपने हाथ रखा है ये थर्ड स्टिच है, तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। तो अगेन सेम थिंग, अगेन नेक्स्ट 1 एंड 2 है, तो यहाँ पे हमें एक लूप क्रिएट करनी है। आप देख सकते हो 1 एंड 2। इसमें आकर अगर आप हुक डालेंगे तो ये जो वी आपको नज़र आए, वी के सेंटर पे ही हुक जाएगा। तो यहाँ से ये लंबा सा अगेन लूप लेना है और एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, अगेन 2 स्टिच यहाँ पे नीचे, इसके नीचे से इस तरह से 1 एंड 2, एक 2 जब डालोगे तो ये नेक्स्ट वी के अंदर से ही आता है। तो इसी तरह से इसको कंटिन्यू करनी है और नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर अगेन नेक्स्ट स्टिच है, इसके एग्जैक्ट नीचे ही हुक डालनी है जो यहाँ पे वी के सेंटर पे ही खुलती है। तो इस तरह से इसको लूप बनाते जाना है और नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में वही 1 2, सेकेंड जो है एग्जैक्ट इसके सेंटर से ही जाएगा इस तरह से। तो ये इसी तरह से कंटिन्यू करके मैं ये रो 3 कंप्लीट करती जाऊंगी और यहाँ पे इस तरह से आपको लूप क्रिएट होते जाएंगे। तो ये मैं ये लाइन कंप्लीट करूँगी। इसी तरह हमने रिपीट करते हुए एंड पे आ गए हैं। तो लास्ट एक स्टिच बचा है, इसके नीचे जो है यहाँ पे हमें एक लूप क्रिएट करेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसको इसके एंड में, ताकि ये फिटिंग अच्छे से आ जाए, एज का शार्पनेस, तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो लूप भी हो गया और ये एज सीधा भी हो गया। तो अगेन चेन 1 रो 4 चेन 1 लेके पलट लिया हमने। तो ये लूप को छोड़ के 1 एंड 2 हमने सेकेंड चेन पे हमें ये जो लूप आपको दिख रहा है इसके साथ में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब नेक्स्ट स्टिच के लिए ये जो स्टिच है, अब देख रहे हो यही स्टिच एक बार मैं और दिखा देती हूँ। ये लूप है और लूप को छोड़ के फर्स्ट चेन और ये सेकेंड चेन में हम इस तरह से एक लूप को लेके सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे सॉरी मैंने वो निकाल दिया है। यहाँ पे देखिए लूप को छोड़ के फर्स्ट एंड सेकेंड चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड, इसके बीच में आपको ये लाइन दिखता जाएगा, लाइन के अकॉर्डिंग ही आपको ये पैटर्न करनी है। तो मैंने फर्स्ट रॉन्ग साइड पे डाल दिया था। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे सेकेंड स्टिच पे सिंगल क्रोशिया बनाया और यहाँ पे हमें लूप दिख रहा है इस स्टिच के बीच में। तो यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया जोड़ना है, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप्स को जोड़नी है इस स्टिच के सेंटर पे, यहाँ पे ये और ये, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, फिर इस दोनों को
आपको दिखता जाएगा कि किस तरह से ये आपको जोड़ते हुए जाना है, दोनों लूप्स को एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे दोनों इस लूप्स को आपको जोड़नी है, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसको जोड़नी है। तो इसी तरह से इसको ये लाइन में कंप्लीट कर लूँगी। आपको इस तरह से ये पैटर्न मिलता जाएगा। तो ये लाइन में कंप्लीट करूँगी रो 4। इसी तरह एंड करते हुए लास्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे और इस ये दोनों हमने कर लिए और लास्ट का एक एज स्टिच ये हो गया। तो ये रो 4 कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी तरह से यही रो 4 कंप्लीट करेंगे हम। अगेन रो 1 एक बार मैं दिखा देती हूँ। रो 1 किस तरह से करना है। चेन 1, टर्न 1 एंड 2। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये स्टिच बन रहा है। तो आपको फर्स्ट स्टिच आप यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट स्टिच के ऊपर कुछ नहीं है तो आपको यहाँ से लूप उठाना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको एक सिंगल क्रोशिया करनी है। तो सेकेंड स्टिच पे 1 एंड सेकेंड स्टिच पे मैं एक सिंगल क्रोशिया ले लूँगी। उसके बाद ये जो स्टिच है इसके नीचे हमें ये दिख रहा है, तो सेकेंड स्टिच 1 एंड 2 इसके बीच में हम डालेंगे तो ये वी के सेंटर पे ही जाएगा। तो यहाँ पे एक लूप बनानी है, सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट बिलो में एक सिंगल क्रोशिया, बिलो 2 स्टिचेस, तो एग्जैक्टली नीचे ही जाएगा। तो इस तरह से वी के बीच में वो हमें हुक डालनी है। तो नेक्स्ट स्टिच अगेन देखिए सेंटर पे ही आएगा। तो इसके इस तरह से यही आपको 4 रोज आप रिपीट करते हुए जाइए। इसी तरह से आपको ये मिलता जाएगा। ये क्रोशिया का डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैं कुछ लंबा भी ये भी आपको डाल के दिखा देती हूँ। तो कुछ लंबा बनने के बाद ये इस तरह से टेक्सचर आपको मिलता जाएगा। बहुत ही आसान सा एक पैटर्न है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। एक बार मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस मिलेंगे निटिंग एंड क्रोशिया के रिलेटेड एंड अदर रिलेटेड ऑल्सो। तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है, पसंद आता है तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल का आइकॉन दबाइए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको नोटिफाई हो पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।